रऊफ़ क्लासर साहब, मुझे बताइएगा, कल गुज़िश्ता रोज़ हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, जब बहुत सारे मौज़ूआत पर डिस्कशन हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुई। आपका इम्प्रेशन, आपने पे ट्वीट भी किया, बात की, आपका इम्प्रेशन यही रहा कि वो तैयार हैं, कुछ कंडीशंस के साथ तैयार हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये 25 अक्टूबर से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला, ये अमेंडमेंट हो जाएगा, ये सब कुछ? बिल्कुल, उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी हुकूमत को। अगर मौलाना साहब ने अगर करना है या मौलाना साहब की अगर ज़रूरत है, आप भी कल मौजूद थे वहाँ मौलाना साहब के साथ, और भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं। मेरी रीडिंग है, असेसमेंट है, मे बी एंटायरली रॉन्ग, बट आई एग्री विद यू। मैंने बाद में वो देखा था सारा। अब मेरी भी असेसमेंट यही थी कि ये बुलाना, बात करना और वो सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा देती हैं, वरना इतना क्लोज डोर डिस्कशंस होती हैं कि इसमें सहाफ़ियों को बुलाने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि अब ये फ्लड गेट जो है वो, मतलब बाज़ आप सहाफ़ियों को बुलाते हैं कि कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, खबरें बाहर निकलेंगी ना हो। बाज़ बुलाते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेके कुछ चीज़ें शेयर करके उनको अपने साथ हम ख्याल करके कुछ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, एक गॉर्डेड किस्म का लीक्स की जाती है ना, ज़रा बाज़ कुछ चीज़ें प्रीएम्प्ट की जाती हैं, लीक्स की जाती है पहले से खुद ही, कि इसके बाद कल को बड़ा स्कैंडल बने, स्टोरीज बने, हम कुछ कहें और लोग यहाँ पे प्रोग्राम शुरू कर दें और ट्वीट करना। तो बेहतर ये जर्नलिस्ट जो आए हैं ये खुद जाके बातें करें, मौलाना साहब ने ये कहा, मेरी रीडिंग ये है, मेरी असेसमेंट ये। सो मौलाना साहब प्लेड हिज कार्ड वेरी वेल। इन माय पर्सनल व्यू यू कंक्लूडेड रियली वेल, बिकॉज मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, लेकिन मैंने देखा आपने जो उसको ब्रीफ किया है पूरा, वो मेरी भी असेसमेंट यही थी कि इसीलिए बुलाया। हाँ, तो उनका ये था, मुझे लगा कि मौलाना साहब तैयार हैं, ही इज़ रेडी। जो मुझे मेजर चीज़ें समझ आई, मैं थोड़ी रिपीट कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए। 3 चीज़ें हुकूमत ने इनकी मानी है, 3 इन्होंने हुकूमत की मानी, और हुकूमत जो मनवाना चाहती थी वो उन्होंने ब्राडर मनवा ली है। बाज़ दफ़ा होता है ना बार्गेनिंग चिप के तौर पर, अब 10 शराइत डाल देते हैं निगोशिएशन में, 3-4 आगे पीछे कर लेते हैं, अगला खुश हो जाता है, यार मेरी मानी गया। सो उन्होंने वही किया है। मतलब हुकूमत, और आपने भी सुना होगा उसमें, हुकूमत की 3 उनके बड़े काम थे। एक ये था कि जनाब हमने या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना जिसके इमरान खान साहब खिलाफ हैं, मौलाना साहब कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, हम इसको करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि वो ये कोर्ट में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है दोनों जजेस सबान के दरमियान, तो उनका पलड़ा जो है उस साइड पे है जिस पे हुकूमत खड़ी हुई है, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत चाहती थी कि उम्र, ये एज बढ़ाई जाए। एज का भी उन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया कि बांग्लादेश में 67 ईयर एज है जजेस की, वाई नॉट इन पाकिस्तान, हम वहाँ से क्लू ले लेते हैं। तीसरी बड़ी चीज़, अब ये तीनों चीज़ें जो मतलब पीटीए को इमरान खान साहब को नहीं पसंद है, वो खिलाफ हैं इसके, वो ये थे मिलिट्री कोर्ट्स। मौलाना साहब मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये कह रहे थे कि 1-2 साल के लिए हम दे सकते हैं, कि मतलब उसकी रीजनिंग कर रहे थे कि टेररिज्म के वाकयात इस लेवल के अब हो रहे हैं कि अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा वो कि दूसरी साइड को आप रीजनिंग होती है कि लहदा मैं रख देता हूं, मैं आपको ब्रॉडर बता रहा हूं किन किन चीजों पे तैयार है, उसकी रीजनिंग आप हेडर्स दे रहे हैं इनके के, वो मार्क हो चुके हैं वो, बाकी उसकी रीजनिंग उन्होंने तमाम चीज़ों की दी, और बड़े अच्छे तरीके से जो उनका पॉइंट है आपको पता है कि मौलाना साहब बड़े अच्छे तरीके से कन्विंसिंगली गुफ्तगू करते हैं और एक एक लफ्ज़ सोच समझ के कहते हैं कि मैंने कितना कहाँ तक बोलना है। हुकूमत को 3 चीज़ें चाहिए थी, वो 3 उनको मिल गई है। मौलाना साहब मुझे राजी लगे, कल को दरमियान में को आपको पता है पॉलिटिक्स में तो 1 घंटा ही बहुत चीज़ होती है। इन्होंने मनवाया क्या है उनसे, वो ये चाहते थे कि जनाब कि आप इसमें इनको टेन्योर ना दें, कि आप जजेस को टेन्योर ना दें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे थे कि 3 साल के लिए ना दें, टेन्योर दें एज की, चलो उनको सबको बेनिफिट है, वो चीज़ थी। दूसरा ये था, वो कह रहे थे कुछ उसमें आर्टिकल 8 में कोई 100 में 100 या 99 में 63 एज, जिसका इसी से ताल्लुक है। अब वो तो रिव्यू में चला गया, रिव्यू में है, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। आप अगर वो हाँ फैसला आ गया, उन्होंने रहा तो ना रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।